हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की जो वीडियो है ना, ये आपको ना ऐसे हर एक चीज़ मैनिफेस्ट कराएगी आपकी, तो इस वीडियो को ना पूरा देखिएगा। और मैं हूँ आपकी देवेंद्र, और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए फिर नॉलेज वाली वीडियो लेकर आ गई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी शेयर कर रही हूँ जिन चीज़ों की वजह से कई बार क्या होता है, हम अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, हमें उन चीज़ों की कमी रहती है। जो यूनिवर्स है ना, उसने हमें भंडार दे रखा, बहुत नायाब चीज़ें दे रखी हैं। जैसे हमारा शरीर, मानव शरीर हो गया, फूल पत्तियाँ, सूरज, चाँद, तारे, आपके पास कपड़े होंगे, गाड़ी होगी, घर होगा जिनके पास है, बहुत सारे नायाब चीज़ें दे रखी हैं। लेकिन उसके बाद भी वो इंसान का जो ध्यान है उस चीज़ पर होता है जो उसके पास नहीं है, यानी कि अभाव की कमी को महसूस करता है वो, कि वो उसके पास पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। क्योंकि बचपन से ही ना हम लोगों को ये सिखाया जाता रहा है कि जो चीज़ है उस पर ध्यान मत दो, जो चीज़ नहीं है उस पर ध्यान दो आप। तो जब हम लोग उस पर ध्यान देते थे तो उस चीज़ की क्या हुई, हमारे अंदर कमी महसूस हुई। तो जो हमारा माइंड जो रीप्रोग्राम हो रखा है, जिसको हम प्रोग्रामिंग हो रखी है और जिसको हमने रीप्रोग्राम करना है, उसको अब अपने तरीके से करना है। तो जो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग जो की गई है उसकी, कि ये चीज़ पर्टिकुलर तुम्हारे पास नहीं है। अगर गाड़ी है तुम्हें गाड़ी के लिए मेहनत करनी है, तुम्हारे पास घर नहीं है तुम्हें घर के लिए करना है, तुम्हें पढ़ना है इस चीज़ के लिए पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें जो बचपन में बोली जाती रही हैं। अब उससे क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो वो चीज़ें और बढ़ती हुई चली जाती हैं। वो हमारे अंदर जो इतना सारा नेगेटिव चीज़ों का जो कचरा भर दिया है ना, उसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस चीज़ को पहले क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही होती है हमारे ऊपर, अपने ऊपर मेहनत करना, कि हम उस कचरे को निकाल के बाहर फेंकें। वो हमारे थॉट्स नहीं हैं, वो हमारे अंदर डाले गए थॉट्स हैं, वो हमारे अंदर थोपे गए हैं। तो हमें उन चीज़ों से निकलना है बाहर, उस थॉट्स को निकाल के बाहर फेंकना है। इसका एक ही तरीका होता है, जो चीज़ें होती हैं कि जो चीज़ें हमने सीखनी है या चीज़ें जो हमारे पास हैं, हम उनका थैंक यू करना शुरू कर दें। वो क्या होगा, धीरे धीरे वो चीज़ें जो मेमोरी होती है ना आपके पास, जो अंदर डाली गई हैं, जो थॉट्स डाले गए, वो धीरे धीरे साफ़ होने शुरू हो जाते हैं। आपके पास होता क्या, जैसे कई बार क्या होता है, किसी के पास कपड़े होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं ध्यान होता है कि मेरे पास फैशन वाले, डिज़ाइनर वाली कोई ड्रेस नहीं है। वो अभाव की कमी पे चले गए ना, तो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई। मतलब हमने अपना जो फोकस है उन चीज़ों की तरफ नहीं लगाना है जो हमारे पास नहीं है। हमारा ध्यान होना चाहिए सीधा जो हमारे पास है। चाहे हमारे पास एक बेड है, चाहे 2 हैं, चाहे 10 बेड है, उनका थैंक यू करना, उनका दिल से ग्रेटिट्यूड। अगर आप दिल से भी ना, अगर आपको मतलब कोई भी टेक्निक नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, अगर आपको लगता है कि सेल्फ लव भी करना मुश्किल है, तो सबसे आसान तरीका आज आपको बताती हूँ। एक सबसे ईजी तरीका है ग्रेटिट्यूड। जी हाँ, ये नेचर का ना एक जो मतलब भर भर के देने वाला जो वर्ड है ना, ये है ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। इसको कैसे कर सकते हैं, इससे आप खुश भी रहेंगे। आपके 2 चीज़ें होंगी साथ में, आप खुश रहना भी सीख जाएंगे। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ एक। मान लो आपका मन, आप खिड़कियाँ दरवाजे घर के साफ़ कर रहे हैं, आपका मन नहीं हो रहा, आप दुखी हो रहे हैं। आप बोलो, यार मैं खिड़कियाँ दरवाजे साफ़ कर तो रही हूँ, मन तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ। उस यूनिवर्स का थैंक यू बोलती हूँ कि मेरे पास खिड़कियाँ दरवाजे कम से कम साफ़ करने के लिए तो हैं, किसी के पास तो वो भी नहीं है ना। आप रोटी बना रहे हो, आपका मन नहीं कर रहा, आप दुखी हो रहे हो, आपको धन्यवाद बोलना है, खुश भी होना है, तो वहाँ बोल सकते हैं कि मेरा मन तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं फिर भी रोटी बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर में राशन है। मैं उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे रोटी बनाने का मौका तो मिला, किसी के पास तो वो भी नहीं है। जैसे किसी का हस्बैंड के साथ रहता है झगड़ा या कोई चीज़ रहती है, आप वहाँ पे ये बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे पति खराटे भरते हैं, मेरे से झगड़ा करते हैं, कम से कम वो ज़िंदा तो हैं, जिनके साथ मैं लड़ सकती हूँ और जिनके मैं खराटे सुन सकती हूँ, ज़िंदा तो हैं। थैंक यू बोलती हूँ, शुक्रिया करती हूँ ऊपर वाले का। मेरे पास ये छोटी कार सही,
लेकिन इतना तो है, जब मैं बाहर निकलती हूँ बारिश से मुझे बचाती है। कोई बात नहीं, बड़ी नहीं है तो, छोटी तो है, बारिश से बचाती है, हवाओं से बचाती है, धूप से मुझे बचाती है, मुझे मार्केट घुमा के ले आती है। मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐसे भी करके भी आप शुक्रिया अदा करोगे ना, तो वो भी शुक्रिया आपका वहाँ पे जाएगा। आप हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो। जो अभी फ़िलहाल है आपके पास, उन चीज़ों से ध्यान हटा दो जो नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आप ध्यान वहाँ से हटा दोगे तो वो चीज़ें आपके पास नहीं आएंगी। डेफिनेटली वो आपकी हैं, आपके पास ही आएंगी, क्योंकि वो आपके अंदर से आई हैं तो अंदर ही है ना, तो पक्का आएंगी। उनको रोक आप ही रखे हो, इसीलिए जो भी चीज़ है उसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो। जिससे अपने ऊपर बोलो, यार हाँ रंग गोरा तो नहीं है इतना, या रंग साफ है, ठीक है, बट मेरी स्किन है प्यारी है और प्यारी हो जाएगी, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। कितने सारी चीज़ें हैं, आप कितना कुछ बोल सकते हो। हाँ मैं सेल्फ लव कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद से प्यार करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ एक ना एक दिन तो हो ही जाएगा, इसके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। एक तो आपकी हंसी आ जाएगी, आपको खुशी हो जाएगी। तो ये खुश रहने का और सेल्फ लव करने का और ग्रेटिट्यूड करने का सबसे अच्छा फार्मूला है। आप जितना ग्रेटिट्यूड करते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए बताती हूँ कि अगर मान लो आपने किसी का कुछ काम कर दिया, किसी की कोई हेल्प कर दी, या किसी ने आपको गिफ्ट दिया, आपने थैंक यू बोला, उसको बड़े प्यार से आपने बोला थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ये गिफ्ट दिया, धन्यवाद आपका। वही पर्सन आपको दोबारा फिर भर के देगा, क्योंकि उसको इतनी अच्छी फीलिंग हुई है। या फिर आपने किसी को ग्रेटिट्यूड, अगर आपने किसी को ग्रेटिट्यूड बोला है तो वो पर्सन आपका काम फिर करेगा। यही होती है हमारी यूनिवर्स के साथ। अगर आप यूनिवर्स के पास अभी ऑलरेडी जो चीज़ें उनके लिए आप उनके साथ थैंकफुल नहीं होंगे तो वो चीज़ें आने में देरी होती है। अभी जो भी है अभी आपके पास, हाथ पैर सब है ना, इनके लिए थैंक यू बोलिए। मैं हमेशा अपनी आँखों के लिए थैंक यू बोलती हूँ, हमेशा कानों के लिए थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि हमेशा मुंह के लिए थैंक यू बोलती हूँ, अपनी वॉइस के लिए थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है। अगर मेरी आंखें हैं तो मैं इतनी खूबसूरत लोगों को देख पाती हूँ, इतनी खूबसूरत नेचर को देख पाती हूँ। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी तब होती है जब आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स वहाँ पे लिखते हो, और मैं जब उनको रीड करती हूँ, उनको देखती हूँ, तो जो मुझे फीलिंग आती है, जो मैं आप लोगों को ग्रेटिट्यूड करती हूँ, जो मैं आप लोगों को ब्लेसिंग देती हूँ, ये कैसे दे पाती हूँ, कैसे पॉसिबल होता है, क्योंकि मैं उसको देख रही हूँ। इसीलिए मैं अपनी आँखों को हमेशा सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड करती हूँ कि आज मेरे को एक नया दिन देखने को मिला। आई लव यू माई आईज, अपनी आँखों को लव यू बोलती हूँ, उनका थैंक यू बोलती हूँ। तो ये कितने छोटे छोटे पल हैं, अगर आप इन छोटे छोटे पलों को इंजॉय करोगे, खुशियाँ मनाओगे, तो बड़े पल अपने आप आपके पास आ जाएंगे। हर चीज़ आपकी मैनिफेस्ट होगी, आपको अपना लाइफ पर्पस भी पता चलेगा, आपको अपनी खुशियों का, सब चीज़ों का पता चलेगा। बस अपने साथ कनेक्ट हो जाइए, अपने साथ जुड़ जाइए एकदम, और हर चीज़ में धन्यवाद डाल दीजिए। चाहे वो सुई हो, चाहे वो बहुत बड़ी कोई चीज़ हो, धन्यवाद डाल दीजिए। बिल्कुल फीलिंग के साथ थैंक यू बोलिए किसी का। जैसे अगर आपने टेम्परेली किसी को जैसे बोल देते ना, किसी ने आपने किसी का काम किया और उसने मुंह से ऐसे ही बोल दिया थैंक यू ओके, लेकिन मन से अगर उसने फील करके नहीं बोला तो आपको कैसा लगेगा बताना? अच्छा नहीं लगेगा ना, किसी को भी नहीं लगेगा कि हाँ यार इसने दिल से मुझे ग्रेटिट्यूड नहीं किया, दिल से इसने मुझे धन्यवाद नहीं बोला, खाली मुँह से बोला है। ऐसे ही है हमारा यूनिवर्स के साथ कनेक्शन। आप फीलिंग के साथ बोलिए तो सही कि मैं धन्यवाद करता हूँ, या मैं धन्यवाद करती हूँ, इस चीज़ के लिए करती हूँ, मैं बुक के लिए धन्यवाद करती हूँ, मैं वॉशरूम यूज़ करती हूँ उसके लिए धन्यवाद बोलती हूँ। नहीं तो कई लोगों के पास तो अभी भी खेतों में जाते हैं, गांव में हमारे क्योंकि मैं जो गांव में रहती हूँ, एक छोटा विलेज है, एक छोटा सा एरिया है सिटी टाइप का, और हमारे पास में एक विलेज है, तो कई लोग तो अभी भी खेतों में जाते हैं। तो मैं थैंक यू बोलती हूँ कि मेरे पास इतना बड़ा बाथरूम है, मैं उसके लिए थैंक यू बोलती हूँ। जब आप बाहर निकल के दुनिया को देखते हो ना, जब आप कहीं बड़े सिटी में जाओ तो किनारे पे रोडों पे ऐसे लोग लेटे रहते हैं, उनके पास छत भी नहीं है, छत छोड़ो एक इंच भर जगह भी नहीं है जहाँ वो लेट सके। रोड के ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ वो फुटपाथ पे बैठे सो जाते हैं ऐसे ही, है ना।
आप लोगों को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कम से कम आप लोगों के हाथ में घर है, चाहे 1 कमरे का है, चाहे 10 कमरे का है, आपके हाथ में मोबाइल तो है जिससे आप इतनी अच्छी वीडियो देख रहे हो। दूसरी बात, आप उस सबसे बड़ी बात है कि आप उस ऊपर वाले को इतना शुक्रिया अदा करो क्योंकि उसने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लेके आया, उस पावर से मिलवाया उसने आपको, क्योंकि ये पावर हर किसी के नसीब में नहीं होती। वो इसीलिए आपके पास आई है क्योंकि वो चाहता है खुद कि अब आप इस पावर को यूज़ करो और आप ज़िंदगी में इतने आगे बढ़ जाओ, इस दुनिया में छा जाओ और इतनी अच्छाई इस दुनिया में फैलाओ कि चारों तरफ अच्छाई अच्छाई हो, बुराई का नामो निशान मिट जाए। इसीलिए आप लोगों के पास ये पावर की ये जो चीज़ें आपको पता चली हैं, लॉ ऑफ नियम, नहीं तो किसी को भी नहीं पता होता है, इतना कोई जानता भी नहीं है। तो इसीलिए प्लीज़ अपने ऊपर काम करो। सच्ची कहती हूँ, धन्यवाद बोलना शुरू कर दो, हर चीज़ के लिए थैंक यू करिए, हंस के कहिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों का तहे दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, आप लोगों को ब्लेसिंग देती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को देखते हो, वॉच करते हो, इतना पसंद करते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अगर किसी की भी कोई क्वारीज हो, कुछ भी जानना हो गया, किसी ने पर्सनल सेशन लेना हो, तो मैंने व्हाट्सअप नंबर डाला हुआ है, मुझे मैसेज कर सकते हैं वहाँ पर, इंस्टा पे बात कर सकते हैं, मेल आईडी है, तो आप बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कुछ जानना हो तो ऐसे ही मेरी वीडियो में बने रहिएगा, हमेशा चैनल को देखते रहिएगा। चलिए मिलती हूँ नई नॉलेज के साथ नई वीडियो में। हमेशा हंसते रहिए, ऐसे मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।